नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट आईएएस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा और आज हम डिस्कस करेंगे रामसर साइट के बारे में, क्योंकि हाल ही में रामसर साइट में एक और नया नाम जुड़ गया है और इसी के साथ वर्तमान में जो रामसर साइट है उनकी कुल संख्या कितनी हो गई है, 101। और हम जानेंगे रामसर साइट क्या होती है, जिस रामसर साइट को हाल ही में ऐड किया गया उसके बारे में भी समझेंगे। और इसी के साथ ये पूरा टॉपिक जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट और साथ ही साथ जीएस पेपर 1 एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। आप सभी को पता है कि रामसर साइट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए जितने भी अपडेट होते हैं, जितने भी रिसेंट रामसर ऐड होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करेंगे हालिया घटनाक्रम के बारे में। तो हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने ग्लाव झील को रामसर स्थल घोषित किया गया है। अब जो ये ग्लाव झील है वो भारत का 101वां रामसर स्थल है, जैसा कि हमने आपको बताया। अब आपके लिए इसकी लोकेशन जाना भी बेहद जरूरी हो जाती है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है ग्लाव झील, और इसी के साथ अरुणाचल प्रदेश का ये पहला रामसर स्थल है, इस लिहाज से भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आगे बढ़ेंगे और इसके बारे में और विस्तार से समझ लेते हैं। तो याद रखिए कि ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और अरुणाचल प्रदेश के ये लोहित जिले में स्थित है और वाक्रो कस्बे के निकट है। आप यहाँ पर देखें तो ये रहा आपका वाक्रो और ये रहा आपका ग्लॉ लेक यहाँ पर स्थित है। अब कुछ और बातें भी याद रखिए, कुछ और इसकी भौगोलिक स्थितियों को भी जान लीजिए। तो ये जो पूरा एरिया है ये कामलांग टाइगर रिजर्व और कामलांग वन्यजीव अभ्यारण्य इन दोनों के पास, इन दोनों के भीतर स्थित है। यहाँ पर आप देखेंगे तो कामलांग टाइगर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर लोकेटेड है। अब आगे बढ़ते हुए इससे संबंधित कुछ और भौगोलिक विशेषताओं को भी जान लेते हैं। तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, लगभग 1168 मीटर। क्षेत्रफल की बात करेंगे तो ये लगभग 8 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और ये इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ पर कामलंग नदी का ये प्रमुख उद्गम स्थल है ये लेक। और इसी के साथ जल स्रोत की बात करेंगे तो हिमालय की जो 12 पर्वतीय धाराएं निकलती हैं उसके द्वारा इस लेक में पानी आता है। और इसके साथ ही यहाँ पर कुछ आदिवासी समुदाय भी पाए जाते हैं, जिसमें मिजू मिश्मी, दिगारो मिश्मी और इदू मिश्मी शामिल है। ये आदिवासी समुदाय जो है वो इनकी उपस्थिति इसके आसपास के एरिया में देखने को मिलती है और इस लिहाज से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये जगह। और अब इसी के साथ हम यहाँ पर पाई जाने वाली जैव विविधता को भी डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें हम जानेंगे यहाँ पर पाई जाने वाली वनस्पतियों के बारे में और उसके बाद यहाँ पर पाए जाने वाली जीव जंतुओं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वनस्पति की बात कर लेते हैं। तो ये पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट का काफ़ी इंपॉर्टेंट भाग है। अब यहाँ पर वनस्पतियों की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 150 से अधिक वृक्षों की प्रजातियां पाई जाती हैं और इसके साथ ही साथ यहाँ पर 49 जंगली ऑर्किड की प्रजातियां भी पाई जाती हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बनाती हैं इस क्षेत्र को। और इसी के साथ यहाँ पर होलोंग, कैनारियम और रोडोडेंड्रोन जैसी प्रमुख वनस्पतियां पाई जाती हैं। अब जीव जंतु की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर मुख्य रूप से बंगाल टाइगर, भारतीय तेंदुआ, क्लाउडेड लेपर्ड और हिम तेंदुआ यानी कि 4 बड़ी बिल्लियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। और इसके अलावा यहाँ पर रेड पांडा, मिश्मी, ताकिन, स्लो लोरिस और हुलॉक गिब्बन और कैब लंगूर भी पाए जाते हैं यहाँ पर मुख्य रूप से। तो ये हमने समझ लिया लेक के बारे में, ग्लाव लेक के बारे में। तो अब हम समझेंगे रामसर कन्वेंशन के बारे में। तो रामसर कन्वेंशन जो है वो आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए ये कन्वेंशन बनाया गया था। अब ये समझते हैं कि इसे अपनाया कब गया। तो इसे 1971 में अपनाया गया था और स्थान कौन सा था, तो ईरान के रामसर शहर में इस पर रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किया गया था और इसी के नाम पर इसका नाम रामसर कन्वेंशन पड़ा। और ये लागू कब हुआ था, 1975 में। और एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी वो ये है कि भारत इसका मेंबर कब बना था, तो भारत 1982 में रामसर कन्वेंशन का सदस्य बना था। अब हमने आपको बताया कि रामसर कन्वेंशन जो है वो आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है और यही इसका उद्देश्य है कि जितनी भी आर्द्र भूमियां हैं इंडिया के अंदर और बाहर दूसरे देशों में, उन सभी का संरक्षण करना ही इस सम्मेलन का उद्देश्य है और उनका सतत उपयोग करना, यानी कि इस तरीके से उनका उपयोग करना कि भविष्य के लिए भी उन्हें बचा करके रखा जा सके। और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना भी इस कन्वेंशन का उद्देश्य है। और यही था आज का हमारा पूरा डिस्कशन। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए इससे संबंधित एक अभ्यास प्रश्न को भी देख लेते हैं। तो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर
तीन कथन है। पहला है ग्लाव झील भारत का 101वां रामसर स्थल है। दूसरा कथन है यह कामलांग टाइगर रिजर्व के भीतर स्थित है। और तीसरा कथन है यह असम का पहला रामसर स्थल है। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। ए ऑप्शन है केवल 1, बी ऑप्शन है केवल 1 और 2, सी ऑप्शन है केवल 1 और 3 और डी ऑप्शन है 1, 2 और 3। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और ज़रूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।